हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल विष्णु कोचिंग सेंटर। प्यारे बच्चों, जैसा कि आप लोगों को पता है कि हम लोग आजकल टेंस पढ़ रहे हैं और टेंस में मैंने आप लोगों को प्रेजेंट इंडेफिनिट और पास्ट इंडेफिनिट पढ़ा दिया है और इसको पार्ट बना करके पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 और पार्ट 4 4 भागों में करके आप लोगों को पास्ट इंडेफिनिट तक कंप्लीट कर दिया गया है। अब हम लोग आज पढ़ेंगे फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। ये भाग 5 होगा टेंस का। हम लोग पढ़ेंगे आज क्या? फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। ठीक है, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस समझ में आया? चलिए, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस की पहचान क्या होती है, सबसे पहले हम पहचान जानेंगे। देखिए, कैसे आप जानेंगे कि यह फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है? इसके हिंदी वाक्य के अंत में गा, गे, गी आदि शब्द आते हैं। अगर ये आ जाए तो समझ जाइएगा कि ये क्या है, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है। और इसमें जो है विल या शैल का प्रयोग होता है। कहाँ विल का प्रयोग, कहाँ शैल का प्रयोग, अभी बता दिया जाएगा। ठीक है, तो चले लिखें पहचान। इसके हिंदी वाक्य के अंत में गा, गे, गी आदि शब्द आते हैं। ठीक है, इसके हिंदी वाक्य के अंत में गा, गे, गी आदि शब्द आते हैं। नियम नंबर 1, आई तथा वे के साथ हम शैल का प्रयोग करते हैं। ठीक है, जहां आई और वी रहेगा वहां हम क्या करेंगे, शैल का प्रयोग करेंगे। नियम नंबर 2, इसके अलावा अन्य सभी कर्ताओं के साथ हम विल का प्रयोग करते हैं। ठीक है, इसके अलावा अन्य सभी कर्ताओं के साथ हम क्या करेंगे, विल का प्रयोग करेंगे। नियम नंबर 3, इसमें वर्ब का फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करेंगे। और नियम नंबर 4 जो है, इसमें आए हुए कल की अंग्रेजी के लिए हम टुमारो, TOMORROW टुमारो का प्रयोग कर देते हैं। ठीक है, ये आप लोग अच्छे समझें कि जब कभी भी हिंदी वाक्य के अंत में गा, गे, गी अगर ये आ जाते हैं, समझ जाएगा क्या है, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। और आई तथा वी के साथ हम शैल का प्रयोग करेंगे। इसके अलावा जैसे किसी का नाम राम, सोहन, मोहन, अनीता, वी, यू, सी, दे, इन सभी के साथ हम क्या करेंगे, विल का प्रयोग करेंगे। केवल आई और वी के साथ शैल का प्रयोग करेंगे। इसमें वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाया जाएगा और इसमें आए हुए कल की अंग्रेजी के लिए, यानी अगर कल आ जाए तो उस कल की अंग्रेजी क्या लिखेंगे,
टुमारो लिखेंगे। तो प्यारे बच्चों, इसे आप लोग नोट करें। प्यारे बच्चों, अगर हमारे इस YouTube चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, क्योंकि अगर आपने सब्सक्राइब एक बार कर दिया तो जैसे ही मैं वीडियो बनाऊंगा उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाएंगे। ठीक है, तो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का हम लोग पढ़ेंगे आज। पहले अफर्मेटिव, ठीक है, एंड अफर्मेटिव नेगेटिव, दोनों एक साथ पढ़ लेते हैं। देखिए, अफर्मेटिव वाले वाक्य में आपका नहीं का प्रयोग उसमें नहीं रहेगा, लेकिन जैसे ही अफर्मेटिव नेगेटिव रहेगा उसमें नहीं का प्रयोग आ जाएगा। अगर नहीं लिखा रहेगा तो उसका नॉट, उसका अंग्रेजी में अनुवाद करते समय उस नहीं की अंग्रेजी नॉट लिखेंगे, और नहीं का प्रयोग नहीं रहेगा तो नॉट को लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो मैं डायरेक्ट फार्मूला लिखता हूँ इसका, सब्जेक्ट प्लस विल या शैल, नहीं है तो नॉट लगाइएगा, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है जी। फर्स्ट, हम कल मैच खेलेंगे। सेकेंड, राधा स्कूल नहीं जाएगी। लड़के कक्षा में शोर मचाएंगे। ठीक है जी। आप देखिए, करा कि हम कल मैच खेलेंगे, पहचान क्या हो गई, गे आ गया, मतलब ये फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस हो गया। तो सब्जेक्ट क्या है, वी माने हम। एक चीज़ यहाँ ध्यान दीजिएगा कि वी और आई, अगर आई और वी है तो यही हम शैल का प्रयोग करेंगे, इसके अलावा हम विल का प्रयोग करेंगे। अब ये बताओ, वी है तो विल और शैल में से क्या लगेगा, शैल लगेगा। तो वी शैल, क्या इसमें नॉट का प्रयोग किया जाएगा, नहीं, क्योंकि इसमें नहीं लिखा है। वर्ब हमेशा लास्ट में होता है। खेलेंगे, खेलने की अंग्रेजी प्ले, क्या खेल रहा है जी, मैच, ए मैच। कब, कल कह रहा है ना, तो उस कल की अंग्रेजी क्या होती है, टुमारो। अभी मैंने आपको लास्ट में बताया है नियम में कि अगर ऐसे वाक्यों में कल आ जाए तो उस कल की अंग्रेजी क्या हो जाएगा, टुमारो, यानी वी शैल प्ले ए मैच टुमारो। ठीक है। सेकेंड, राधा स्कूल नहीं जाएगी, सब्जेक्ट क्या है, राधा। अब ये देखो, कहीं आई और वी तो नहीं है ना, राधा है, तो राधा है तो विल लगेगी कि शैल, विल। वेरी गुड। अभी बताओ, नॉट इसमें लगेगा, बिल्कुल लगेगा, क्योंकि इसमें नहीं का प्रयोग है, तो राधा विल नॉट। अब देखो, वर्ब लास्ट में जाएगी, जाना की अंग्रेजी गो, कहाँ जा रही है जी, टू स्कूल। राधा विल नॉट गो टू स्कूल, राधा स्कूल नहीं जाएगी। थर्ड देखते हैं, लड़के कक्षा में शोर मचाएंगे। लड़के हैं यानी बहुत सारे लड़के हैं, द बॉयज। अभी बताओ, द बॉयज लड़के हैं, आई और वी तो है नहीं, तो विल और शैल में से क्या लगेगा, विल। द बॉयज विल, क्या इसमें नॉट का प्रयोग होगा, नहीं, क्योंकि इसमें नहीं लिखा है। द बॉयज विल। फिर वर्ब लास्ट में क्या है, शोर मचाना, तो शोर मचाना का अंग्रेजी क्या होता है, वर्ब, मेक ए नॉइज। मेक ए नॉइज का मतलब होता है शोर मचाना। द बॉयज विल मेक ए नॉइज, कहाँ जी, कक्षा में, इन द क्लास। द बॉयज विल मेक ए नॉइज इन द क्लास। प्यारे बच्चों, इसे आप लोग अच्छे से नोट करें, फिर आगे मैं चलूँ। नोट हो गया, चलिए। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, कमेंट बॉक्स में आप लोग ज़रूर कमेंट करके बताएंगे।
चलिए देखिए, निगेटिव सेंटेंस में एक चीज़ और आता है, कभी नहीं। अगर आपको कभी नहीं दिखाई दे तो उस कभी नहीं की अंग्रेजी नेवर लिखेंगे और इसके साथ वर्ब का कौन सा फॉर्म आएगा, फर्स्ट फॉर्म ही आएगा। तो लिखें आप नियम, यदि किसी वाक्य में कभी नहीं का प्रयोग हुआ हो तो उस कभी नहीं की अंग्रेजी हम नेवर लिख देते हैं और इसमें भी हम वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही लगाते हैं। समझने का प्रयास करें। यदि किसी वाक्य में कभी नहीं का प्रयोग हुआ हो तो इस कभी नहीं की अंग्रेजी हम नेवर लिख देते हैं और इसमें हम वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं। ये एक चीज़ समझने का प्रयास करें। कभी नहीं आ जाए तो उस कभी नहीं की अंग्रेजी क्या लिखेंगे, नेवर लिखेंगे और वर्ब का कौन सा फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म मिलेगा। चलिए फार्मूला देख लेते हैं। सब्जेक्ट प्लस विल या शैल प्लस नेवर प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे वह कभी झूठ नहीं बोलेगा, ठीक है, वह कभी झूठ नहीं बोलेगा। अब यह बताइए इसमें सब्जेक्ट क्या है, वह यानी ही। अब बताओ ही के साथ विल लगता है कि शैल, ही के साथ विल लगता है, आपको पता है। अब विल या शैल में से हो गया, आप क्या लगाएंगे, नेवर, क्योंकि कभी नहीं है और कभी नहीं की अंग्रेजी क्या होती है, नेवर। ही विल नेवर। अब वर्ब बोलेगा और ये क्या है, झूठ, यानी झूठ बोलने की अंग्रेजी क्या होती है, टेल ए लाई। वह कभी झूठ नहीं बोलेगा, ही विल नेवर टेल ए लाई। ठीक है प्यारे बच्चों, आप लोगों को अफर्मेटिव और अफर्मेटिव नेगेटिव अच्छे से समझ में आया कि नहीं आया, इसे आप लोग अच्छे से नोट करें। अब हम लोग पढ़ेंगे इसका इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव नेगेटिव। नोट हो गया। चलिए हम लोगों ने फ्यूचर इंडेफिनिट का अफर्मेटिव और अफर्मेटिव नेगेटिव अच्छे से पढ़ लिया है। अब हम लोग पढ़ेंगे इसका इंट्रोगेटिव एंड इंट्रोगेटिव नेगेटिव। ठीक है, अब देखिए इंट्रोगेटिव में पहला नियम ध्यान दें। यदि वाक्य के सबसे पहले क्या लगा हो तो उस क्या की अंग्रेजी या तो विल लगाएंगे या तो शैल लगाएंगे। किसको देख के, सब्जेक्ट को देखकर। और कहाँ विल लगता है कहाँ शैल लगता है ये तो आपको शुरू में बता दिया गया है। ठीक है, तो यहाँ समझने का प्रयास करें। आप लिखेंगे नियम, यदि वाक्य का प्रारंभ क्या से हुआ हो तो उस क्या की अंग्रेजी हम सब्जेक्ट के अनुसार विल या शैल को वाक्य के सबसे पहले लिख देते हैं। देखिए, यदि वाक्य का प्रारंभ क्या से हुआ हो तो इस क्या की अंग्रेजी हम सब्जेक्ट के अनुसार विल या शैल को वाक्य के सबसे पहले लिख देते हैं। ये आपको विशेष रूप से याद करना होगा। ठीक है, तो फार्मूला मैं लिख लेता हूँ। जैसे अगर क्या आ जाए शुरू में
तो क्या की अंग्रेजी क्या हो जाएगा, विल या शैल प्लस सब्जेक्ट, नहीं है तो नॉट, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, जैसे क्या तुम गीत गाओगे, सेकेंड क्या अनीता पतंग नहीं उड़ाएगी, थर्ड क्या तुम्हारा भाई आगरा नहीं जाएगा। ठीक है, समझने का प्रयास करें। लास्ट में गा गी गे आ गया, ये आप समझ गए, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है। लेकिन अगर वाक्य के सबसे पहले क्या लगा हो तो उस क्या की अंग्रेजी हम सब्जेक्ट को देख के विल या शैल लगाते हैं, और क्या के बगल में जो रहेगा वही सब्जेक्ट होता है। जैसे इसमें तुम सब्जेक्ट है, इसमें अनीता सब्जेक्ट है और इसमें तुम्हारा भाई सब्जेक्ट है। इसी को देख करके हम विल या शैल सबसे पहले लगाएंगे। ये बताओ तुम है, आप जानते हो कि केवल आई और वी के साथ ही क्या लगता है, शैल का प्रयोग होता है। ठीक है, तो यहाँ तुम है, तुम की अंग्रेजी क्या होता है जी, यू होता है। अब ये बताओ यू के साथ विल लगेगा कि शैल, विल लगेगा ना, तो यहाँ क्या की अंग्रेजी क्या हो जाएगा, विल, यानी विल यू। क्या इसमें नॉट लगेगा, नहीं, वर्ब लास्ट में। गीत गाना क्या हो जाएगा, विल यू सिंग ए सॉन्ग। ठीक है, क्या तुम गीत गाओगे, विल यू सिंग ए सॉन्ग। सेकंड है क्या अनीता पतंग नहीं उड़ाएगी, सब्जेक्ट कौन है, अनीता। अनीता है तो अनीता के साथ विल लगेगा कि शैल, पहले विल लगेगा ना, तो क्या की अंग्रेजी हो जाएगा, विल अनीता, उसके बाद नॉट, फिर वर्ब लास्ट में रहता है, उड़ाएगी, उड़ाने की अंग्रेजी फ्लाई ए काइट। विल अनीता नॉट फ्लाई ए काइट। क्या तुम्हारा भाई आगरा नहीं जाएगा। अब यहाँ देखो तुम्हारा भाई है यानी योर ब्रदर। अब इस सेंटेंस में देखो कहीं आई और वी तो है नहीं, तो क्या की अंग्रेजी क्या हो जाएगा, विल, विल योर ब्रदर, उसके बाद नॉट, वर्ब लास्ट में रहता जाएगा, जाना की अंग्रेजी गो टू आगरा। समझ में आया, विल योर ब्रदर नॉट गो टू आगरा। तो प्यारे बच्चों आप लोगों को इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव नेगेटिव भी समझ में आया होगा, इससे आप लोग अच्छे से नोट कर लें। अगला नियम देखते हैं। आपको बताया गया कि जब कभी भी हिंदी वाक्य के बीच में क्या, कब, कहाँ, क्यों, कैसे, अगर ये लोग दिखाई दे तो उसका अंग्रेजी में अनुवाद करते समय इन सभी की अंग्रेजी हम वाक्य के सबसे पहले लिखते हैं। तो वही लिख देता हूँ, यदि हिंदी वाक्य के बीच में क्या, कब, कहाँ, क्यों, कैसे आदि शब्द आए तो अंग्रेजी में अनुवाद करते समय इन सभी की अंग्रेजी हम वाक्य के सबसे पहले लिख देते हैं। देखिए जी, यदि हिंदी वाक्य के बीच में क्या, कब, कहाँ, क्यों, कैसे आदि शब्द आए
तो अंग्रेजी में अनुवाद करते समय इन सभी की अंग्रेजी हम वाक्य के सबसे पहले लिख देते हैं। जैसे फार्मूला हो जाएगा QW प्लस विल या शैल, सब्जेक्ट नहीं है तो नॉट लगाइएगा, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है। जैसे वह मेरी सहायता क्यों करेगा, वह मेरी सहायता क्यों करेगा। आपको देखो इसके पहले बताया गया है कि क्या, कब, कहाँ, क्यों, कैसे, ये हमारे अतिथि महोदय लोग हैं। कहीं भी अगर आपको किसी भी भीड़ में किसी भी सेंटेंस में मिले, उनको आप उठा के सबसे पहले घर लाओ और उनका सत्कार, आदर सत्कार करो, नाश्ता पानी कराओ। तो ये बताओ इसमें हमारे अतिथि कौन है, क्यों बीच में आ गया कि नहीं आ गया, तो क्यों की अंग्रेजी वाई, इसे QW कहेंगे। अब ये बताओ सब्जेक्ट है, शुरू में रहेगा वह, अब वह है तो विल रहेगा या शैल, विल, वाई विल, सब्जेक्ट कौन है वह, तो ही, वाई विल ही, क्या नॉट लगेगा, नहीं, क्योंकि नॉट का प्रयोग, नहीं का प्रयोग नहीं है। ठीक है। सहायता करेगा, सहायता करेगा, यह वर्ब है सहायता, तो सहायता करने की अंग्रेजी क्या होती है, हेल्प। अब क्या बचा, मेरी, मेरी की अंग्रेजी मी हो जाएगा, वाई विल ही हेल्प मी। तो प्यारे बच्चों ये आप लोगों को समझ में आया कि नहीं आया। इसी के साथ अगर किसी भी वाक्य में कितने, कितना, किसका, कौन सा, कौन सी, अगर ये लोग आ जाए, आपको बताया गया है कि ये लोग पंडित जी होते हैं, उनके साथ नाउन का होना नितांत आवश्यक है। तो जब कभी भी ये लोग आ जाए, कितना, कितने, किसका, किसका, कौन सा, कौन सी, तो उनके साथ नाउन को आगे लिख देंगे। ठीक है। इनकी अंग्रेजी के तुरंत बाद नाउन को लिख देंगे, तो अभी तो हो ही जाएगा ना। तो प्यारे बच्चों आई होप ये सभी क्वेश्चन आपको अच्छे समझ में आए होंगे। अगर आए हैं तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। प्यारे बच्चों अगली कड़ी में अगली वीडियो के साथ पुनः मुलाकात होगी, तब तक के लिए धन्यवाद।